अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, इस खित्ते में जहां बाकी सब्ज़ियां हम उगाते हैं वहां साथ साथ एक ऐसी चीज़ भी है जो इस सब्ज़ियों का लाजमी जुज़्व है। जब भी हम इन सब्ज़ियों को पकाते हैं तो मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, ख़ास तौर पर हरी मिर्च। और हरी मिर्च जो है हम लाल मिर्च से भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ अमूमन घर में ख़वातीन कहती हैं कि हरी मिर्च नहीं है तो हांडी नहीं पक सकती, हरी मिर्च लाएँ। हरी मिर्च जो है वो हमारी हांडी का लाजमी जुज़्व है। जो भी चीज़ पकती है नमकीन, उसमें हरी मिर्च ज़रूर डलती है और हरी मिर्च से एक बड़ा जायका आता है। हरी मिर्च के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। इसमें विटामिन ए, बी, सी और इसके साथ साथ फास्फोरस, आयरन और दीगर जो है अनासर वो मौजूद है, जिससे आपके जिस्म में इम्यूनिटी पैदा होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके बारे में, हरी मिर्च के बारे में मिथ भी है कि अगर आपके जिस्म में, मैदे में हरी मिर्च का एक भी दाना मौजूद है तो आपको हैज़ा नहीं होगा। ये किस हद तक ठीक है नहीं है, लेकिन ये है कि ये हाजमे के हवाले से भी बड़ी कारआमद है। और हमारी जो हांडियाँ हैं उनको जायकेदार बनाने में भी हरी मिर्च का बड़ा किरदार है। अच्छा, हम बाज़ार में जाते हैं तो बस सिर्फ हरी मिर्च ले आते हैं। वो कभी छोटी हरी मिर्च होती है, कभी बड़ी होती है, कभी काफ़ी बड़ी होती है, कभी लंबी हरी मिर्च आ जाती है। ये हमें पता नहीं है कि ये हरी मिर्च की किस्म कौन सी है, तेज़ कौन सी है। जब हम उसे खाते हैं तो हमें पता लगता है कि ये तेज़ हरी मिर्च है, ये हल्की है। तो हम हरी मिर्च ज़रूर लेके आते हैं और इनको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब मार्केट में जाएँ तो हमारे यहाँ ये बड़े अरसे से ये रिवाज है कि जब भी हम सब्ज़ी ख़रीदते हैं तो हरी मिर्च साथ में मुफ्त लेना चाहते हैं। हरी मिर्च और धनिया, ये दोनों चीज़ें हम कहते हैं कि जी ये फ्री में डाल दें। लेकिन पिछले कुछ अरसे में हरी मिर्च की कीमतों में बहुत ज़्यादा चढ़ाव आया और फिर ऐसा भी हुआ कि हमें हरी मिर्च ख़रीदनी पड़ी और काफ़ी सारी रेट जो है वो बढ़ गए थे हरी मिर्च के। लेकिन अभी भी हमारी ख्वाहिश यही होती है कि हरी मिर्च मुफ्त लाएँ। मुफ्त तो हम लाना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे काश्तकार की बड़ी मेहनत होती है। बड़ी मेहनत के साथ वो इसका बीज हासिल करता है, काश्त करता है, फिर हरी मिर्च जो है मंडी तक पहुंचाता है। तो उसने ज़ाहिर है उसकी जो पेमेंट है वो लेनी होती है ताकि उसके अखराजात पूरे हों और उसमें मुनाफा हासिल हो सके। काफ़ी मुनाफा बख्श फसल भी है, तो ये इसका मुनाफा कितना है ये भी जांचेंगे। और इसकी तारीख भी बड़ी डिफरेंट सी है। तकरीबन 16वीं सदी में ये मिर्च जो है यहाँ इस बर सग़ीर में इंट्रोड्यूस हुई और बाद में तो हमने देखा कि ये इस खित्ते की पहचान बन गई। और फिर इसमें से जो सुर्ख मिर्च होती है, और सुर्ख मिर्च को हम पीस के इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लाल मसाला भी बाज़ औक़ात कहते हैं, तो वो भी हमारी हांडियों का लाजमी जुज़्व है। और ये मसाला पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी होता है। आज भी हमारी जो हरी मिर्च है वो भी एक्सपोर्ट हो रही है और सुर्ख मिर्च भी एक्सपोर्ट होती है। तो इसमें एक्सपोर्ट का भी बड़ा पोटेंशियल है। और ये ख़ास तौर पे हम जिन सब्जियों का जिक्र करते हैं, फ्रूट्स का जिक्र करते हैं, उसमें तो एक्सपोर्ट का इतना पोटेंशियल है कि हम पूरी दुनिया कैप्चर करना चाहें कर सकते हैं। अच्छी आप प्रोडक्ट पैदा करें और आप दुनिया में जहाँ मर्जी बेचें, ज़र मुबादला कमाएँ, अपनी ज़रूरियात भी पूरी करें। तो आज आप समझ गए होंगे कि हमारा जो मौजू है वो हरी मिर्च है और इसकी काश्त के सारे पहलू और फिर मार्केटिंग और बाद के जो अवामिल हैं उस पर सारे मामलात पर गौर करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं राना मोहम्मद अब्बास साहब। अब डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा ज़राअत में और ख़ास तौर पे इन सब्ज़ियों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनसे जानेंगे कि हरी मिर्च की सूरत हाल क्या है। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद सरवर नदीम साहब। मिसाली काश्तकार हैं, जिस शोबे में हाथ डालते हैं ख़ास तौर पर सब्ज़ियों में तो बड़ी रिकॉर्ड पैदावार हासिल करते हैं और उनके जो फील्ड्स हैं वो ख़ुद महकमा ज़राअत भी उनको मॉडल के तौर पर रहता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। राना साहब, मिर्च का नाम आता है ना, जैसे लीमू का नाम आए, खटाई का नाम आए तो ऐसे खटा खटा हो जाता है टेस्ट। मिर्च का जैसे ही नाम आए तो फीलिंग भी उसकी होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे कल्चर का हिस्सा है। हाँ। और हमारी फूड का अहम जुज़ है। तो इसके अलावा ये हांडी में तो इस्तेमाल होती है। लोग इसका अचार भी बनाते हैं। हाँ, और अचार बड़ा टेस्टी अचार बनता है। अच्छा, चटनी बहुत ज़बरदस्त बनती है। चटनी बहुत अच्छी चटनी तो हरी मिर्च के जो घर में हरी मिर्च की बगैर तो चटनी मुकम्मल ही नहीं होती। मुकम्मल नहीं होती। बहुत आला चीज़ है, जायके के लिहाज से भी और सेहत के हवाले से भी और हाजमे के लिए भी बहुत आला। कुछ लोग भी जो है वो मिर्च वाली खसूसियात रखते हैं अपने अंदर ना। डेफिनेटली ये असरात कुछ आते हैं इस तरह के। बहरहाल अच्छा, ये आप तजर्बाकार आदमी है, जो मिर्च हमारे यहाँ जितनी इस्तेमाल होती है बाकी दुनिया में भी ऐसे इस्तेमाल होती है या हम मिर्च के इस्तेमाल में कुछ ज़्यादा आगे? बाकी दुनिया में ज़रा कम इस्तेमाल होती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग तो तेज़ मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। और अब हमारे यहाँ कुछ अरसे से हाइब्रिड मिर्च की जो स्काईलाइन 2 इकसाम आई हुई हैं, जो मिसाइल की तरह ऊपर की तरफ नज़र आती हैं, ये वो किस्म है जो बहुत तेज़ है।
तो इसमें हम जिस वक्त इसको रेड करते हैं, रेड करने के बाद इसको हम पाउडर में कन्वर्ट करते हैं मार्केटिंग के लिए, तो इसमें फिर दूसरी मिर्चें जो है ना वो मिक्स की जाती हैं ताकि इसका जो तीखा तेज़ी है वो कम की तेज़ी कम की जा सके। अच्छा। तो मुझे याद आया कि नवाब अकबर बुगटी मरहूम जो है वो सुबह नाश्ते के वक्त एक पूरा प्याला मिर्चों का काट करना और वो ऐसे खाली मिर्चें खाते थे, तो वो पता नहीं उसमें तेज़ी किस हद तक थी। वो खसूस में होगी वेजिटेबल के लिए जो इस्तेमाल होती है उसमें इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं होती, लेकिन हकीकत है जिस बंदे का टेस्ट डेवलप हो जाए ना वो हरी मिर्च के बगैर खाना मुकम्मल नहीं समझ खाना नहीं खा सकता। अच्छा, इसकी गार्निशिंग भी बड़ी ज़बरदस्त लगती है ना? हाँ, गार्निशिंग भी है, और सालन के ऊपर या किसी भी सैलड के ऊपर अगर इसको, इसके सीड का अपना टेस्ट है, इसका जो छिलका है ऊपर उस सीड के ऊपर उसका अपना टेस्ट है, और मैं तो खुद ये बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, चलिए माशाल्लाह। चौधरी साहब, आप भी मिर्च काश्त करते हैं? हाँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना दूसरी फसलों के साथ साथ सब्जियों के साथ मिर्च तो जो है ना जी ये इब्तदाई जुज़ है ना जी, लाजमी काश्त। हाँ जी लाजमी जनाब। तो ये जैसे हम सब्जी लेने जाएं तो कहते हैं जी मुफ्त हरी मिर्च दे दें, तो आपके साथ तो मंडी में ऐसा सलूक नहीं होता कि चलें बाकी सब्जी आई है तो मिर्च मुफ्त दे दें? नहीं, वो भी दुकानदार भी जब जो ना सस्ती हो जाती है ना जी फिर वो मुफ्त दे देते हैं, जब महंगी होती है तो फिर वो जो ना हमारी आदत भी बनाई हुई है ना जी, हम हर वक्त चाहते हैं कि जी मुफ्त हो। काफ़ी महंगी भी जनाब जो ना चलती है ये, कई वैरायटी हैं इसमें। तेज़ मिर्च जो ना सब्ज़ में जो है ना जी, कच्ची मिर्च में, उसमें आजकल तो हाइब्रिड जो वैरायटियाँ आ गई हैं ना जी, अब इनकी जो ना अपना MDS वालों की एक वैरायटी है नई, पिछली दफ़ा आई है, वो बोनस के नाम से है। अच्छा। वो हमारी शहादत की उंगली जितनी मोटी भी और इतनी बड़ी हो जाती है। अच्छा। और उसमें वो जनाब जो ना कड़वी बहुत है। अच्छा, कड़वी है उसमें। हाँ, सब्जियों के लिए जो ना जी वो कड़वी ही जो ना वो ज़्यादा बेहतर है। ये आम आदमी के पहचान के लिए, एक तो आप पैदावार हासिल करने के लिए मिर्च का बीज लेते हैं ना जी, इसकी पैदावार अच्छी है, ये लेना है, ये हाइब्रिड है, अच्छी पैदावार देगी। आम आदमी की पहचान के लिए हम इतनी साइज से लेके और उंगली से बड़ी मिर्चें, लंबी लंबी मिर्चें, हाथ जितनी लंबी मिर्चें देखते हैं। गोल्डन हार्ट है जी वो लंबी मिर्च जो है वो इतनी तुर्श नहीं है, थोड़ी है। वो जायके में भी कोई आपको तो पहचान होगी जायके में, ये मिर्च बड़ी जायके में तो वो इंसान के अपने टेस्ट पे है जी। अच्छा, कि वो जो है ना ज़्यादा तुर्श जो ना जाता है, जैसे साग में जो है ना, इसमें साग जब पकाते हैं तो उसमें जनाब जो है ना तुर्श मिर्च जो है ज़्यादा तेज़ कड़वी मिर्च वो इस्तेमाल होती है। अच्छा। गोल्डन हार्ट एक मिर्च है हमारी, वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, जो ना सब्जियों में इस्तेमाल होती है, मगर वो तुर्श नहीं है ज़्यादा इतनी, जैसे हमारी देसी मिर्चें होती थी ना जी, वैसे वो जनाब जो ना जायका जो है वो बहुत अच्छा है। साइज में बड़ी मोटी। हाँ जी, साइज में जो मोटी है ना जी वो तुर्श नहीं है। अच्छा। जैसे ये एक मिर्च जो है ना अपना, जिसको हम अब लाल करके जो ना सुखा लेते हैं, उसको ज़्यादा हम लाल करके वो तो तेज़ मिर्च चाहिए ना जी। हाँ, वो तेज़ मिर्च होती है, उसमें एक कुंदरी है, बहुत छोटी मिर्च होती है, एक जैसे बेर है, वो बहुत तेज़ है, उसमें बीज ही ज़्यादा है। अच्छा, तो उसमें वो ये मिक्स करते हैं दूसरी का। ठीक है। राना साहब, आप ज़रा जायकों के बारे में बताएं ना जी मिर्च के, इसकी आम आदमी के लिए भी क्या क्या खाना चाहिए? हमारे यहाँ एक तो ये मिसाले के तौर पे इस्तेमाल होती है, दूसरा एज ए वेजिटेबल भी इस्तेमाल होती है। इसमें गोल्डन हार्ट है या शिमला मिर्च है, ये वेजिटेबल के लिए इस्तेमाल होती है। इनका टेस्ट जो है वो बहुत बेहतर होता है, लेकिन इतना बिटर नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में स्काई लाइन देख लें या दूसरी रेड स्काई देख लें तो ये बहुत ज़्यादा, स्काई रेड ख़ास तौर पे ये ज़्यादा गर्म है, गर्म नहीं, सारी इसका जायका तेज़ होता है। लेकिन राना साहब, हमें ये पता नहीं होता कि भाई अब ये सब्ज़ी ला रहे हैं तो इसमें मिर्च डालनी है तो वो ख़ास लेकर आएँ, वो तो जो भी मिर्च मिल जाए। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरे लिए घर में ये मसला होता था, हफ्ते में एक आध दिन हांडी में बहुत तेज़ मिर्चें होती थी। अच्छा। तो मैंने उसका ये हल निकाला कि गोल्डन हार्ट जो टेस्ट में कोई बीटर कम है, तो मैं वो हमेशा घर में रखता हूँ कि अगर डबल भी डाल देना तो मुझे इशू नहीं बनता, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बाज़ औक़ात हम ना मिर्च साबित डाल देते कि उसकी खुशबू आ जाएगी और उसकी तलखी जो है वो बहुत अच्छा जायका, लेकिन उसमें साबित मिर्चें डालें ना, कभी आप जिस वक्त हांडी पक जाती है ना उसके बाद जिस वक्त उसको हम दम देते हैं, यानी कि आखिर पर ढक्कन लगा के रख देते हैं, तो उस वक्त डालें तो आपको खुशबू भी बहुत अच्छी मिलेगी और उसका टेस्ट भी बहुत आला होगा। साबित मिर्च भी उस वक्त, साबित मिर्च ज़्यादा बेहतर है उस वक्त डालिए। इसका मतलब राना साहब आपको कुकिंग का भी तजर्बा है थोड़ा बहुत, है ना? अच्छा, चलें, ये बताइएगा कि ये जो मिर्च है इसके लिए भी महकमा ज़राअत एफर्ट करता है कि इसकी पैदावार बढ़ानी चाहिए? मिर्च एक कमर्शियल क्रॉप है और इस साल बहुत अच्छे रेट मिले हैं मिर्च के ग्रोअर को,
तो हमारे यहाँ सिंध से लेकर पंजाब और बलूचिस्तान और हत्ता के KPK में भी मिर्च कुछ काफ़ी अंदाज़ा काश्त है होती इसकी कितनी काश्त होती है और पैदावार काश्त इसकी तकरीबन कोई 80,000 90,000 एकड़ तो पंजाब में ही है। अच्छा, हाँ, तो काफ़ी एरिया पे लगती है। ज़्यादा तो सिंध में है, ज़्यादा सिंध में है। सिंध में 70%। बाद का जिस वक्त मसाइल आ जाते हैं, कोई बारिशें ज़्यादा हो जाएं या जी। कोई फ्लड सिचुएशन हो जाए, तो फिर पंजाब वालों को बहुत अच्छा रेट मिल जाता है। तो अच्छा। इसकी काश्त अब हमारी सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। पहले इसकी नर्सरी रेस करते हैं और फिर कुछ लोग इसको टनल में ले जाते हैं। जो गोल्डन हार्ट है या शिमला मिर्च है, इसको हम टनल में नवंबर में हम शिफ्ट कर देते हैं पनीरी को। अच्छा, मिर्च तो तकरीबन सारा साल दस्तयाब होती है। और सारा साल चलती है, सारा साल, क्योंकि ज़रूरत है सब्जी के तौर पे, हम बहुत आदी तो हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि महकमा ज़राअत इसकी प्रोडक्शन से मुतमईन है या इसको मज़ीद बढ़ाना चाह रहा देखिए, है क्या? प्रोडक्शन में बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, हमारा जो ज़मींदार है उसका प्रॉफिट जो है ना वो उसके पर एकड़ यील्ड में है। ठीक है। अब इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा। आप इसकी सब्ज़ मिर्च जो है 400 से 500 मन फी एकड़ तक ले सकते हैं। अब अच्छा। ये अब आप पे मुनहसर है कि आपको उसको मैनेज कितनी मेहनत कैसे करते हैं, मैनेज करते ज़मीन हैं, की हाँ, जरखेज़, उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। ज़मीन की जरखेज़ी का अपना रोल है, फिर उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है ज़मीन में, और आप उसको टाइमली सोइंग करती हैं, फिर उसको आप प्रोटेक्शन देते हैं ख़ास तौर पर मौसम की सर्दी शिद्दत भी की। जो है ज़्यादा अब कम और होती है। हमारे यहाँ फिर इसके बाद आके जिस वक्त हमारा अप्रैल का टाइम आता है ना, जिस वक्त हमारी मिर्च थोड़ी एक आध चुनाई हो चुकी होती है, तो हमारे एक इशू खड़ा होता है। अभी मुझे मियाँ चन्नू जाना हुआ तो वो लोग मायूस हो चुके थे कि जी हमने मिर्चें इसलिए छोड़ दी हैं कि मिर्च हमारे यहाँ होती नहीं, इस पर वायरस आ जाती है। अच्छा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई वायरस वाली हो सकता है, कोई एक आध वैरायटी हो, कभी सीड मार्केटिंग ही नहीं होती वायरस वाली की। हमारे यहाँ सिर्फ मसला आता है कि मौसम जिस वक्त आता है गर्म, और ख़ास तौर पर जिस वक्त हमारे यहाँ गंदम की हार्वेस्ट होती है ना, इसमें एयर में जो है ना डस्ट होती है ज़्यादा, और डस्ट जिस वक्त सेटल करती है ना पत्तों के ऊपर, तो उसके साथ ही माइट भी आती है और उसके साथ थ्रिप्स का, दो चीज़ों का अटैक आता है। और हमारे यहाँ 90% लोग ये समझते हैं कि ये वायरस का अटैक आ गया, अदरवाइज वायरस का अटैक वायरस नहीं होता है। होती। इस पे बात करते हैं, इनकी बीमारी में बात करते हैं। मैं ज़रा चौधरी साहब को शामिल कर लूँ। चौधरी साहब, आप कितनी पैदावार लेते हैं? सर, इसमें जो है ना एक नई वैरायटी है अब आजकल इनकी MDS वालों की, जो मैंने बोनस बताई है, ये आजकल आज से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले भी जो है ना जी आप लगा सकते हैं। डायरेक्ट इसको पनीरी ना लगाएं तो डायरेक्ट लगा दें। ये जनाब जो चलिए है ना इस पे तफसील से बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक दीजिए। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिर्च पे बात कर रहे हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम मिर्च पे बात कर रहे हैं और माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आप बता रहे थे पैदावार का, ये मुख्तलिफ अक़साम में मुख्तलिफ पैदावार है। हाँ, इसमें ये सीजनल है और आपने आउट सीजन लगा दी है, उसमें जो ना सीड कौन सा लगाया है, वैरायटी कौन सी है, उसके अलग-अलग पैदावार हैं। ठीक है। तो सीजनल अगर आप लगाते हैं और पीक का मेहनत करते हैं तो कितनी पैदावार हासिल की जा सकती है? सर, उसमें जो है ना कम अज़ कम जो है ना 400-450 500 मन आप सब्ज़ ले सकते हैं। अच्छा। कच्ची मिर्च। अच्छा, उसमें फिर वो अलग वैरायटी हैं। एक जैसे गोल्डन हार्ट है, ठीक है, ये मोटी मिर्च है, उसमें ये इसमें सब्जियों में ज़्यादा चलती है। तो इसमें इसका जो ना इसमें तुर्श कम है, ये ज़्यादा कड़वी नहीं है। तो अगर इसको आप जो ना सबसे सुर्ख में करेंगे, ले जाएंगे, तो ये तकरीबन जो है ना ये 50-55 मन जो है ना देगी पर एकड़। ठीक है, खुश्क हो गए, ठीक है। इसी तरह दूसरी जो है वो 110-120 मन तक, जो असल ही जिनका है अपना जनाब, जिनको पकाने के लिए लगाते हैं हम, सुर्ख करने के लिए, ठीक है, वो 110-120-130 मन तक भी आ जाती है उसकी औसत। ठीक है। और ये वैसे सुर्ख मिर्च में तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में पोटेंशियल मौजूद है। उसमें ये भी मसला नहीं है कि ख़राब हो जाएगी और उसकी पेरिशेबल आइटम भी नहीं रहता, तो उसमें तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, मिर्च की पैदावार को आगे बढ़ाना चाहिए। उसमें एक दो बातें और है ना सर। हाँ। ये जो सब्ज़ मिर्च है ना जी, अगर आप जो है ना मिर्च सब्ज़ में नहीं तोड़ेंगे तो वो जनाब जो है ना उस पर जो है ना वो अपना फ्रूट कम देगी। पहले आप 2-3 जो है ना चुनाइयाँ सब्ज़ की करेंगे, उसके बाद पौधा जनाब जो है ना बड़ा हो जाएगा, और फिर वो जनाब जो है ना जो उस पर फ्रूट लगेगा, जो भी मिर्च लगेगी तो वो फूल उसके नए आएंगे, दूसरा जनाब वो फिर जना औसत भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप उसको सुरख कर लें या आप उसको सब्ज़ पे ही ले जाएं। ठीक है। तो उसको ज़रूरी है, अगर आपने सुरख भी करनी है तो पहले जनाब 2-3 चुनाइयाँ जो है ना
वो कम अज़ कम आप जो है ना वो सब्ज़ में सब्ज़ की तोड़ेंगे कर उसकी। अच्छा, ये वैसे जो काश्तकार हैं हमारे यहाँ, जी जी। वो ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, सुर्ख मिर्च का कारोबार करना या सब्ज़ मिर्च को काट के बस उसको ख़त्म करना? मार्केट की बात है जी, अगर मार्केट में सब्ज़ जो है ना जिस सही महीने में बिक रही है, जैसे अब इस दफ़ा ठीक था, माशाल्लाह बहुत अच्छा था, तो उसमें जो है ना फिर वो सब्ज़ पे ही ज़्यादा मुनसर रख ज़्यादा टाइम लेते ही नहीं हाँ है जी, उसमें, वो हाँ। जो है ना हर 10-12 दिन के बाद चुनाई होती है जी। तो वो गोल्डन हार्ट जो है, जो मोटी मिर्च है, वो तकरीबन 10-12 दिन के बाद आप चुनाई करेंगे 1000, 1100, 1150, 950, उसमें जो है ना शापर 5 किलो का उसमें हम जनाब वो भर जाएगा। आता है जी। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अच्छा, ये बताएं कि ये जो सुर्ख मिर्च, अगर आप सुर्ख की तरफ जाते हैं जी जी। तो हमारे काश्तकार उसको उसकी कटाई करके उसकी पिसाई करके फिर भी बेचते हैं, या बस वो उसी खेत में ही सुर्ख मिर्च को बेचते नहीं, हैं? सुर्ख मिर्च को तोड़ के तुड़ाई करके फिर जनाब जो है ना जी प्लाट बने होते हैं, जो है ना उन अपने उस पर हम खुश्क सुखाते करके, हैं, ठीक है। खुश्क करते हैं बिल्कुल। बोरियों जब में बंद करके फिर बेचते जब खुश्क हो जाती है फिर हम उसको जनाब जो है ना मौके पे, अगर मार्केट ठीक है मौके पे सेल कर दी, नहीं तो जनाब जो है ना जी फिर उसको थोड़ा ऐसे काश्तकार नहीं है जो खुद उसकी पिसाई करवाते नहीं हैं? नहीं, वो जो वो ना यहाँ जिम्मेदार रुझान है। रहेगा वो नहीं है जी, जिम्मेदार कोई भी नहीं करता। अच्छा। हाँ, जिम्मेदार ने वो जनाब साबत ही बेचनी है। ये फिर जो ना गला मंडी में या इन्वेस्टर हैं या स्टॉकी है, वो फिर जनाब जो ना उनका काम है वो ये। आगे काम करते हाँ, हैं, वो ठीक काम है, है ठीक उनका है। जी। राज साहब, आपकी माहिराना राय में क्या पोटेंशियल ज़्यादा है, सुर्ख में ज़्यादा है या सब्ज़ मिर्च में ज़्यादा है? देखिए जी, ये मार्केट फोर्सेज जो है ना, मार्केट का रेट वो इसे डिसाइड करता है कि अब फार्मर ने कौन सा स्टेप लेना है। उसमें तो यकीन ही है ना, सुर्ख मिर्च में तो जो प्रॉफिट है लगाते हैं लोग टारगेट रख के, तो उसके बाद अगर पिछले साल एंड सीजन में मार्केट का रेट बहुत हाई था तो अर्ली सीजन में बहुत ज़्यादा रेट मिलने का चांस होता है, उसमें फिर वो लोग प्रेफरेबली जो है ना रेड की तरफ चले जाते हैं, जो उसका मार्जिन उन्हें शुरू में मिल जाता है। जैसे इस साल गुजरा साल जो हुआ है कि शुरू में आपको रेट 15 से 18,000 रुपये तक मन का मिल गया ड्राई का, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो वो ना कर सके जब, लेकिन मेजॉरिटी आई फील्ड में, तो अब इस वक्त 8-9 हज़ार पे आ गए, यानी कि 10,000 का रेट का डिफरेंस आ गया। तो ये मार्केट फोर्स ही डिसाइड करती है कि हमने कितना किस वक्त करना है। लेकिन वो बात फिर वही आ गई है चौधरी सरवर साहब वाली के शुरू में अगर हम रेड का ज़्यादा करने के चक्कर में प्रोडक्शन लूज़ कर बैठते हैं, लेकिन ये है कि अगर अर्ली टाइम हम उसकी मैनेज कर लें उसको, कि उसकी पिकिंग करके हम मार्केट कर लें ग्रीन में, और उसके बाद उसको अगर रेड के लिए दूसरा चांस या दूसरी जो चुनाई जो है उसके लिए रखें, तो उसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है। मिर्च जहाँ इस्तेमाल होती है ना, मिर्च के इस्तेमाल के साथ साथ इसकी वैल्यू एडिशन की तरफ हमें जाना चाहिए। तो काश्तकार किसी भी शोबे में खुद वैल्यू एडिशन की तरफ जाना पसंद ही नहीं अब करता। देखें, अब चाइनीज़ हमारे यहाँ आ रहे हैं इस काम में फील्ड में, तो चाइनीज़ कहते हैं कि ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका जो ऑयल है जो वो इस्तेमाल होता है। हमें तो ऑयल का पता ही नहीं है कि मिर्चों में से ऑयल मिर्चों से ऑयल निकलता है, हाँ, सोचा तो नहीं ये अब चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं दिन ब दिन। तो इन चीज़ों में अब मैंने आप मिर्चों की बात हो रही थी, मैंने यहाँ 9 इंच लंबी मिर्च भी देखी है, 9 इंच यानी कि 1.25 फुट लंबी। अच्छा। हाँ, तो वो भी हैं। अब हर मिर्च का जो है ना उसका हमें यूजेस देखना होता है कि कौन सी उसमें ऑयल प्रोडक्शन की तरफ जा सकती है, लेकिन ऑयल का यूज़ हमारे यहाँ बहुत कम है। तो लेकिन दुनिया में तो बेचा जा सकता है तो दूसरा उसको हमारा ज़्यादातर पाउडर बना के उसकी मार्केटिंग करते हैं, लेकिन ये एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है जो पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, और उसके लिए फिर मार्केटिंग नेटवर्क चाहिए। हमारा काश्तकार ना रिवायती काश्तकारी से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, पता नहीं कैसे उसको निकाला जाएगा, और खुद भी वो ये बात आपकी किस हद तक तो ठीक है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा डिफर करता हूँ कि काश्तकार दोनों एंड पे काम नहीं कर सकता। अगर वो दोनों एंड पे काम करे तो उसकी प्रोडक्शन इटसेल्फ उस फसल को काट के अगली फसल की तरफ जाना है, वो अगली फसल जाना, उसके लवाजमात करने, फिर मार्केट फोर्सेज हैं, फर्टिलाइजर है, ये वो चीज़ें, अगर वो पैदावार अपनी लूज कर जाए, इवन वो होल्ड भी नहीं कर सकता, वो होल्डिंग पावर भी नहीं है, ये भी एक फैक्टर है। अच्छा, चले इस तरह आगे बढ़ते हैं। ये बताएं कि लोकल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में, दोनों मार्केट्स में पोटेंशियल क्या है मिर्च का? अगर हम जो मिर्च की पैदावार है इसको बढ़ाते हैं, काश्तकार इसकी तरफ मज़ीद राग़िब होता है, तो जितनी भी पैदावार होगी उसकी खपत हो सकती है। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में हमें जाने के लिए हमें कोई बात, फिर मैं अगेन कहता हूँ क्वालिटी की, और हमें क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अलमिया वो ये है कि हम अभी तक ना मिर्च को ड्राई करते हैं मिट्टी में, यानी कि फर्श के ऊपर ऐसे फर्श पे डाल दिया, उसके बाद नीचे चादर हो गई, कोई एक आध बारिश आ गई, उसका कलर चेंज हो गया, फिर उसको स्टॉक कर लिया, तो स्टॉक करने के लिए स्पेशल स्टोरेज नहीं है। इससे हट के बात है
जो इमलियों को मैं धूप में सूखते हुए देखता हूँ तो बस अलहफीज़ अलमान समझ नहीं आती, फिर हम उसे खाते कैसे हैं। सोचना चाहिए हमें। अच्छा, तो ये उसकी जो है जो तो ड्राई करने का अमल अगर है। हम इसको अगर आज दुनिया जो है ना वो अब मॉडर्न हो रही है और आगे बढ़ रही है, तो उसमें हमें सोलर ड्रायर जो है ना वो इस्तेमाल करने चाहिए। अगर वो चीज़ें हम इस्तेमाल करें तो इसकी क्वालिटी को हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, हमें अच्छा रेट भी क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में हमें जाने के लिए फिर हमें उसके स्टैंडर्ड को देखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जो साहब, अब थोड़ा सा इसकी पैदावारी अमल की तरफ भी आते हैं। जी जी। इसकी काश्त के लिए आपको बीज जो है वाफिर मकामी मार्केट में दस्तयाब हो जाता है जितना चाहिए? सर ये सारा इंपोर्ट करती हैं कंपनियाँ, तो ये यहाँ तो बीज देसी जो था वो हमारा, उसकी फिर इतनी आमदन नहीं है, औसतन कम है वो। ठीक है। ये जितने भी बीज हैं सर, ये हाइब्रिड बीज हैं, ये सारे ही कंपनियाँ 10 साशे 10-10 ग्राम के 10 साशे पर एकड़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। 1 एकड़ में 10 पनीरी पहले लगाते होंगे? 10 पैकेट होते हैं जी, 10 ग्राम का एक पैकेट है। ठीक है। वो तकरीबन 10 पैकेटों में ना जी 1 एकड़ पहले हम पनीरी लगाएंगे, लगाते हैं। 40 दिन 45 दिन में पनीरी तैयार होती है। ठीक है। उसको जो है ना जी पहले उसमें हमारे यहाँ इस खित्ते में पनीरी लगाने का मौसम बेहतरीन कौन सा है? सर पनीरी लगाने का मौसम जो है ना जी अब ये आएगा, सितंबर में पनीरी लगाएंगे, इसको टनल में लेके आए आप, ठीक है, लगा लें, तो ताकि इस पे जनाब जो है ना अपना बीमारी का असर ना पनीरी हो। को टनल में लगा लें। हाँ टनल में लगा लें, और जनाब जो है ना बेहतर तो ये है कि इसको हम जो है ना ट्रे में लगा लें। ठीक है। ट्रे में जो है ना जी फिर सीड जो है, क्योंकि घासली है इसका, तो इसलिए फिर जनाब जो है ना जी इसको हम जो है ना क्या रेट है वो साशे कितने का मिल जाता है 10 ग्राम का? 3000 3500 2500, वो अलग अलग उनकी जो है ना वैरायटियों के काफी ऊपर है। महंगा बीज जो अच्छी वैरायटियाँ हैं उनकी सर, सीड तो सारी ही चीज, जैसे गोभी का है वो बहुत महंगे हैं, ठीक है। सीड सारे ही महंगे महंगे, हैं इनके जनाब जो है ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये जो है ना कोई भी अपने जो है ना जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई इदारा जिम्मेदारी नहीं ले रहा, प्राइवेट ही कर रहे हैं, सरकारी तौर पे गवर्नमेंट के कोई इदारा ऐसा नहीं है कि जना जो जिम्मेदार को सीट देगा। ये सितंबर अक्टूबर में पनीरी लगा ली है? हाँ जी, सितंबर अक्टूबर में तो ये जो है ना शिफ्ट हो गया ना जी, शिफ्ट होनी सितंबर में, तो पनीरी अक्टूबर में शिफ्ट कर दिया, अक्टूबर सितंबर में लगा दिया आपने, तो फिर वो ऊपर कोरे का मौसम आ जाएगा। हाँ वो टनल में लाए हैं ना आप इसको, ठीक है, टनल में तो फिर ये जनाब जो है ना जी जाके फरवरी में जो है ना जी इसको आप ओपन कर देंगे, फरवरी में, उससे पहले आप टनल में भी चुनाई इसकी कर लेंगे। ठीक है। अगर आपने ओपन में लेके जाना है यही वैरायटी, अगर आप ओपन में लेके जाएंगे तो ये आप जनाब जो है ना जी इसको अपना नवंबर में पनीरी काश कर लें, जनवरी में इसको शिफ्ट कर दें, तो फिर ये जनाब कोरे का इस पर असर नहीं होगा। अब इसका मतलब है पनीरी लगाने का मौसम आ रहा है। हाँ जी, जिन्होंने काश्त करनी है वो तैयारी कर लें। कई वैरायटियाँ ऐसी हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि जनाब जो ना इनकी MDS वालों की जो ना बोनस जो है वो एडवांस जो ना आई है, पिछली दफ़ा इन्होंने मुतारफ़ कराई है, आजकल उसको आप लगा लें। ठीक है। ये मार्केटिंग करेगी दिसंबर तक, बहुत अच्छी आ जाएगी। हाँ जी, ये आ जाएगी, इस पे कोरे का असर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये जनाब जो है ना फिर उसके बाद आप जनवरी फरवरी में फिर इसको लगा लें, सारा हर साल जो है ना जी लग सकती हैं सारी, बहुत सी वैरायटियाँ ऐसी आ गई हैं कि जिस पे जनाब असल में होता ही है कि ज़िम्मेदार जो है ना सर, वो इतना नई वैरायटियों का रिस्क नहीं ले सकता कि उस पर खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, पोटाश महंगी है, DAP जिंक ये वो सारी ही महंगी हैं, फिर ऊपर जनाब स्प्रे इसकी बहुत ज़्यादा है, जो मुस्ताजरी ठेके पे लेके जो ज़िम्मेदार कर रहे हैं, जो काश्तकार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसले हैं। तो उसमें कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जो जनाब ज़िम्मेदार, जैसे इंडिया में है वो उन्होंने हर इलाका जनाब जो ना जी वो डिक्लेयर किया है कि यहाँ पे हमने मिर्च लगवानी है, जहाँ पे मिर्च होती है वहीं पे लगवाते हैं। ठीक है। ये नहीं है कि वहाँ पे मिर्च नहीं होती हमने मिर्च ठोक दी है, तो ऐसे ही करते हैं वो। अब जैसे उन्होंने ऐलान किया कि जनाब हम चावल जो है ना एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा चावल की बेल्ट सारी खत्म हो गई। हाँ वो तो बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ पाकिस्तान को इसका कोई एडवांटेज होता नज़र आ रहा है मुझे लगता है। पाकिस्तान के डिमांड आ गई है सर, जना कम अज़ कम रूस की को 16-17 कंपनियाँ हैं। चले किसी बहाने सही। अच्छा मेरे इसकी तरफ वापस आते हैं, ये हमने उसकी पनीरी लगा ली, अब उसको मुंतकिल करना है खेतों में या टनल में, तो उसकी तैयारी, खेत की तैयारी कैसे करनी है? सर उसमें जो ना जी मैरा ज़मीन होनी चाहिए। ठीक है। तो ये जनाब जो ना अपना वतर में ना हो, थोड़ी खुश्क हो, वतर में इसको हल चलाएं, फिर इसको खुश्क कर दें, ठीक है। बिल्कुल ही खुश्क हो जाए, फिर इसमें जनाब जो ना बिल्कुल इसमें ये रोड़ी वट्टा ना हो, ठीक है,
बिल उसके बाद जनाब जो है ना जी, आप सिंगल खेल पे लगाना चाहते हैं, डबल पे लगाना चाहते हैं, वो अलग है। उसमें क्या बेहतर है, सिंगल खेल या डबल खेल पे बेहतर क्या डबल 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 में भी वो ठीक है, सिंगल में भी ठीक है। क्या फासला, पौधे का फासला क्या रखना है, अ, खेल का उसमें- फासला क्या हो और पौधे का फासला क्या हो? तो ये 8 इंच 10 इंच जो है ना ज़्यादा हो, अगर खेल तो का आप, फासला, हाँ जी, पौधे से पौधे का, पौधे से पौधे का, हाँ ठीक जी। वो अगर डबल पे लगा रहे हैं तो कम अज़ कम जो है ना 20-21 इंच उसका बेड हो, तो उस पे लगाएं ताकि उसका पौधा जो है ना जी, आपस में ना उलझे। हाँ जी, ये 27-28 इंच 30 इंच तक भी ठीक है ये, ठीक है। ताकि क्योंकि ये 4-5 फुट तक राना साहब से कद भी करती है। राना साहब जरा बताइएगा ना काश के वाले से। ट्रेडिशनली लग रही है मिर्चें, वो आमतौर पे जो है ना वो कॉटन की खेलें निकालते हैं जो 27 इंच की या जी, जी, वही 30 27 इंच की, उसके ठीक है, ऊपर 27 दोनों इंच साइडों पे लगाते हैं। हाँ जी। लेकिन इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये है कि जिस वक्त घास कंट्रोल ना हो या किसी वजह से भी पानी अगर एक आध दफ़ा गलती से चढ़ के लग गया ना, फिर आप मिर्च को नहीं बचा सकते। इसको अच्छा। एक कॉलर रॉट बीमारी लगती है, जिसकी वजह से 1-2 मिर्चें आपको पहले मरहले में सूखी नज़र आएंगी और उसके बाद 15-20 दिन पूरा या खेत ही ज़्यादा सूख महीने जाएगा। में पूरा खेत उसकी लपेट में आ अच्छा, जाएगा। इसके बाद पानी बड़ी एहतियात से हाँ, लगाना। पानी की बहुत ये बड़ी वक्फा कर रहे हैं, एहतियात फिर है। उसके बाद आपसे बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम हरी मिर्च पे बात कर रहे हैं और राना आबाद साहब हम बता रहे हैं कि इसको काश करने के हवाले से ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। जी राना साहब। तो इसकी ज़मीन को ज़रूरी है कि हम तकरीबन 10 इंच से लेकर 12 इंच तक इसकी ज़मीन को एक दफ़ा डीप प्लोइंग करके तैयार करें, और खेल जिस वक्त निकालें तो उस खेल का जो नीचे से बेड है ना वो ओपन नहीं होना चाहिए, उससे गहराई पे ज़मीन तैयार हो। और उसके बाद हम अगर 8-9 इंच की खेल निकालते हैं तो वो आइडियल होगी। और उसमें जिस वक्त हमने मिर्च के लिए ज़मीन तैयार करनी है तो बिल्कुल खुश्क ज़मीन होनी चाहिए। अगर ज़मीन में वतर हुआ और वतर के बाद हमने पानी लगाया तो उसमें मिर्च परफॉर्म नहीं करेगी। अच्छा, ये बड़ी तो एहतियात, इसके एक बहुत ये ही- एहतियात है और दूसरा चढ़ के पानी नहीं दूसरा लगाना। ये कि दूसरा करते ही फ़ौरन या कुछ 1-2 दिन के वक्फे से जड़ी बूटियों का स्प्रे कर लें, ताकि उसका नुकसान जो बाद में आना वो बहुत शुरू में आप कंट्रोल कर लें, शुरू में कर लें तो उसके पौधे को रिलीफ बड़ा मिल जाता है। अच्छा, ये ज़मीन की तैयारी के वक्त जो है खाद का इस्तेमाल करते हैं? खाद का इस्तेमाल आमतौर पे हमारे यहाँ 2 DAP नीचे डालते हैं और उसके साथ आधी बोरी पोटाश की नीचे डाल लेते हैं। ठीक है। तो इसको ओवरऑल जो है ना कम से कम 2 बोरी DAP। अब आप जो रिकमेंडेशन दिया करें ना, उसमें ये भी ज़हन में रखा करें कि महंगी हो गई हैं खादें ना। वो डेफिनेटली महंगी होगी, लेकिन वो हमने प्रोडक्शन लूज़ नहीं करनी ना। प्रॉफिटेबिलिटी अगर लूज़ करेंगे तो फिर हम वो महंगी चक्कर में सस्ती में, ये तो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। अब उसके मुताबिक आप डिसीजन लें, और कम से कम 2 बोरी पोटाश, 3 से 4 बैग यूरिया। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो कि यूरिया की ख़ास तौर पे जब भी इस्तेमाल करें जिंक साथ इस्तेमाल करें। अच्छा। हमारे यहाँ लोग जिंक इस्तेमाल ना करने की वजह से यूरिया की एफिशिएंसी लूज़ करते हैं। अब मैं किसी भी फसल के लिए यूरिया इस्तेमाल करें तो ये थंब रूल होना चाहिए कि जब भी आपने यूरिया इस्तेमाल करनी है तो उसमें जिंक लाजमी इस्तेमाल करें। तो मैं तो इसको ऐसे मिसाल देता हूँ कि अगर आपने 1 बोरी अगर बगैर जिंक के इस्तेमाल की, ठीक है, और आधी बोरी अगर आपने किलो से 2 किलो तक जिंक इस्तेमाल कर ली उसके साथ, तो वो 1 बोरी से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आप इधर से ले सकते हैं, क्योंकि बगैर जिंक के यूरिया इफेक्ट नहीं करती, नाइट्रोजन असर नहीं करती। ठीक है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ मिर्चों में बोरान का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते लोग। बोरान, क्योंकि जब सीड बनता है, आपने अक्सर चौधरी साहब भी इस चीज़ को समझते होंगे कि जब हमारी पहला चुनाई होती है तो मिर्च का वज़न ज़्यादा होता है, उसके बाद हमारी मिर्च का वज़न कम होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह कि नंबर ऑफ सीड कम होना शुरू हो जाते हैं, और सीड फॉर्मेशन में जो बोरान का अपना बहुत ज़्यादा रोल है, और कैल्शियम का अपटेक ही नहीं होता बगैर बोरान के। अच्छा, हमारे यहाँ प्रेफरेबली कच्चे रकबे में मिर्चें लगाते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये है कि बोरान इस्तेमाल ना करने की वजह से वो बहुत कम पैदावार पे कंप्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है। बोरान का इस्तेमाल कितना होना चाहिए? 3 किलो फी एकड़ तक ज़रूर इस्तेमाल करें, और वो जिस वक्त आपने ज़मीन की तैयारी करनी है उसी में इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। बाद में भी दिया जा सकता है ड्रम के ज़रिए। ठीक है। इसमें एक और तरीका है कि हमारे जो लोग समझते हैं कि बीज महंगा है, हमने इसको मिर्च को चलाना भी नवंबर तक है और आगे लेके जाना, पूरा साल की फसल कंसिडर करना, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो जो बीज 10 पैकेट फी एकड़ लगते हैं तो उस बीज को आप 2 एकड़ पे डिवाइड करें। अच्छा, उसमें टेक्निक चेंज सोइंग की बदल जाती है। उसमें यह है कि हम 27 इंच की खेल की बजाय 36 इंच पे खेल लाइन लगाते हैं मिर्च की, 36 इंच पे, और फिर उसके साथ हम जिस वक्त पौधा बड़ा होना शुरू होता है तो उसके साथ हम बाकी की खेल काट के उसके साथ लगाते जाते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि वो जो हम बेड बनाते हैं 27 इंच का, उसके एक साइड पे लगाएं और एक साइड खाली रखें।
जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाए उसको काट के उसके साथ लगाते जाएं। तो ये सबसे आइडियल है, जिसमें पौधे को कभी डायरेक्ट पानी नहीं लगता, तो ना पानी लगने की वजह से उसको कॉलराट या दूसरी वो बीमारी नहीं आती, जिसकी वजह से मिर्चों में सूखने का इशू नहीं आता। और वो मिर्चें हमारी जो है ना बारिशों में भी बच जाती हैं और नवंबर तक चली जाती हैं, पैदावार अच्छी हो जाती है। और लेकिन देखें ये टेक्निक है अपनी किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि मिर्च का बीज बहुत महंगा है, 40,000 रुपये तक पर एकड़ इसकी कास्ट आ जाती है। अब ये आप पे मुनसर है कि 40,000 से आप 1 एकड़ लगाना चाहें या 2 एकड़ लगाना 2 एकड़ लगाना चाहिए, ठीक है। तो सर मिर्च के हवाले से आम हमें कंसेप्ट तो ये है कि जी मिर्च के अंदर खुद तेज़ी होती है, तो उसको तो बीमारी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन जब खेत में जाके देखते हैं तो मिर्च को बड़ी बीमारी लगी होती है। ये क्या खुद कोई रेजिस्ट ही करता पौधा? असल में जो है ना सर, बाज़ दफ़ा होता ये है कि जो ना लोगों के पास बहुत ज़िम्मेदार ऐसे हैं जिनके पास जो है ना नीचे पानी जो है ना वो सही नहीं है। अच्छा, मिर्च लगा दी, ठीक है। नहरी पानी जो है वो जनाब मौके पे ना मिला, फिर अगर आया हफ्ते बाद पानी तो उन्होंने पानी को थोड़ा चढ़ा के लगा दिया। पौधे से 2-3 इंच पानी नीचे रहेगा तो उसमें जनाब जो है ना, जो उसने उसके रूट्स जो है ना उसको नमी उन्होंने ले लेनी है। पौधे से नीचे जो है ना रखना, उसकी जड़ पे भी नहीं पानी लगाना, नीचे रखें आप, दूसरे दिन 4 दिन के बाद लगा दें, 5 के बाद लगा दें, तो उसके लिए वसाइल आबी वसाइल जो है ना जो पानी ज़रूरी है। सबसे पहले जब आप उसको जनाब जो है ना तैयारी कर रहे हैं ज़मीन तैयार करके आपने जनाब उस पर उसकी लेवलिंग जो है ना जी उसको आप जो है ना लेज़र ब्लेड से आप लेवलिंग करें, ठीक है, ताकि वो जनाब जो है ना फिर आप जब उसको पानी लगाएंगे, अगर उसमें थोड़ा फिर खदशा है कि जनाब पानी चढ़ ना जाए, तो या खेत में जनाब जो है ना आप उसमें उसकी जो ना 1 एकड़ की बजाय 1 बीघे की क्यारी बना लें, उससे उसके जो है ना उसको छोटे उस लेवल पे ले आएँ। ये नहीं हम करते ये हैं कि हम आसानी के लिए ना जी 4-4, 5-5 एकड़ के जनाब एक प्लाट, बड़े प्लाट बना लिए हैं, उस पर हमने मिर्च लगा दी है, दूसरी फसलें भी लगाते हैं, और फिर जनाब हमने पानी एक टुके से ही लगाया है। जब मिल गया तो धड़ाधड़ पानी वो लगा कहीं दिया। ज़्यादा हो गया, हाँ। कहीं गया ही नहीं है, कहीं कम हो गया, ये बिल्कुल गलत है। उस पर अगर 5 एकड़ या 10 एकड़ का भी प्लाट है तो होना चाहिए कि उसमें जनाब जो है ना सेंटर में एक अपना अलग खाल बनाए, ठीक है, आर्दी खाल बना लें, ठीक है, उस पर जनाब जो है ना 1-1 एकड़ के उस पर जो है ना जो प्लाट बनाए, ठीक है, सब पे वहाँ लगा से के, पानी फराहम फिर करें, ताकि हर एक को पानी अलग अलग, अगर मसावी उसने खाद पानी फ्लड मिले। करनी है, ठीक है। कोई जनाब उस पर। अच्छा, फिर हम ये सल्फ़र का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, ज़िम्मेदार हमें बताया ही नहीं गया। सल्फ़र जो है ना जिसके लिए जिसका जुज़्व है कि जनाब जो है ना इसकी फंगस नहीं आएगी, इसके रूट्स को बीमारी नहीं लगेगी, हम उसे जनाब जो है ना फ्लड कराना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं। महकमा ज़राअत हमें जो है ना जी सिर्फ 2 चीज़ों के लिए जी कपास लगा लें, आप गंदम लगा लें, इससे बाहर जाते नहीं, इससे बाहर जाते नहीं। महकमा तो ज़राअत से ही पूछते हैं। ये जिम्मेदार जो है ना जी अपने तौर पे ही, हाँ, पिछली दफ़ा जनाब जो है ना अपना राणा साहब और उनकी पूरी टीम ये हमारे पास जनाब जो है इन्होंने बगैर खाद के बगैर उसके जनाब सब्जियां लगवाई हैं, हमने वो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट। हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट था। अच्छा, देखिए ना वो छोटे पैमाने पे हो सकता है। हाँ, अब जैसे जनाब जो है ना ज़िम्मेदार पानी बहुत कम लगा रहा है हर फसल को, क्योंकि बिजली इतनी महंगी है, 2-2 लाख 3-3 लाख उसका बिजली का बिल आ रहा है। ज़िम्मेदार जो ना उसे जो ना अपना वो नहीं कर सकता, पूरा नहीं करता, फिर वो पानी कम लगाता है, अभी पहुंचता नहीं, अगले क्यारे में रोक देता है, मिर्च है या कोई भी है। ठीक है। उसके लिए सोलर हमें जनाब जो इन्होंने कह दिया है, देते नहीं है, ज़िम्मेदार को सोलर दे दें। बिजली जनाब पिछले दौर में इन्होंने 5-6 रुपए यूनिट देते थे, वो नहीं दे रहे, खाद सही नहीं दे रहे, क्या ज़िम्मेदार का बहुत ज़िम्मेदार भी हर चीज़ जो है हुकूमत से लेने के चक्कर में है ना जी। नहीं, हुकूमत से ना लें, हम नहीं लेते, मगर हम पैसों से लेते हैं, फराहम तो करें। हाँ, फराहम तो करें ना। हम एक पॉइंट दे दें कि जनाब वहाँ से आपको ये सीड मिलेगा, वहाँ हमें जो टेंशन है। अब पिछले दिनों मैंने DAP ली को 150 बोरी, अब उसमें जनाब जो है ना जी वो मेरे उसने मुंशी मैनेजर ने कहा, उन्होंने कहा जी ये 2 नंबर, वो उसको मैं जनाब जो है इस पर लेके आया, लिबार्टी लेके आया, ये मेरा काम नहीं है। आपको सही चीज़ फराहम होनी हाँ चाहिए। ये जब आप पैसे दे रहे हैं तो सही चीज़ वो टेंशन है हमारी। जा। मैंने 2-3 दिन जनाब जो ना जो पहले उसको जनाब मैंने फ्लड कराना था, वो पहले जो मैंने डालनी थी पहले के बजाय, वो जनाब मैंने रोके रखा कि यार ये पता नहीं 2 नंबर है या क्या है, कोई भी है। पोटाश जनाब जो है ना जी है, जो है ना अपना जिंक है, ये सल्फ़र है,
या जनाब जो है ना अपना आपने ठीक है जनाब जो सब जरा राना साहब को भी शामिल करते हैं। राना साहब, वो मिर्च की कौन सी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है काश्तकार को और महकमा ज़राअत को? इसमें एक तो बीमारी है कॉलराट, ठीक है, सबसे ज़्यादा जिसका जिक्र प्रॉब्लम आपने इसका किया मैंने पहले भी जिक्र किया कि, और उसका बड़ा सिंपल कंट्रोल है कि जब भी आप पानी लगाएं ना तो एक टुक्के से पानी कभी ना दें। ठीक है, जब एक टुक्के से पानी लगाएंगे तो खेत कहीं में ज़्यादा वो होगा, कहीं कम पानी होगा। चढ़ के लगेगा शुरू वाली खेलों को, जब चढ़ के लगेगा तो वहाँ वो पौधे आ जाएंगे, इन्फेक्शन फैलेगी और उसके बाद आगे पूरे खेत में फैल जाएगी। ठीक हो गया। इसके लिए कोशिश करें कि मुख्तलिफ जगह से टुक्के रखें और हर टुक्के में आप 1-1.5 फुट का 4 इंच का पाइप डाल दें, ठीक है, और उस पानी का कंट्रोल होकर उसमें से गुजरेगा तो वो इक्वल जाएगा, वो ऊपर चढ़ेगा नहीं। ठीक है, दूसरा ये है कि उसको अगर घास ना होने दें ताकि वो पानी में रुकावट ना बने, तो वो भी उससे भी ये है कि हम उससे बच सकते हैं। ठीक है, दूसरा इस पे सबसे बड़ा इशू जो आता है वो 2 कीड़े हैं। एक तो आते तो और हैं बहुत से कीड़े, इसमें शुरू में वो भी आती है अपना लश्करी सुंडी, उसका तो बहुत आसान हल है कि हम उसको क्लोरोपिन ये अपना इससे लीफिरान से कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब थोड़ा सा मौसम गर्म होता है या उसमें डस्ट भी आ जाती है तो उसके साथ माइट का हमला होता है और थ्रिप्स का हमला होता है। ये 2 बड़े डेंजरस पेस्ट हैं इसके, और आम दवाइयों से कंट्रोल नहीं, जहरों से कंट्रोल नहीं होते हैं। इसके लिए स्पेशल जहर चाहिए, और स्पिंडोराम जो है ना हमारे पास अवेलेबल जहर जो है वो सबसे अच्छा रिजल्ट इस पे वो दे रही है। ठीक है, और स्पिंडोराम के साथ अगर हम उसके साथ माइटेसाइड भी कोई मिक्स कर लें तो हमें वो सोने पे सुहागे वाली बात है कि बहुत अच्छा कंट्रोल मिल जाता है। और वो भी अब हमारे यहाँ ये है कि इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है इसका कि हमें हर महीने रेगुलर करनी पड़ती है, तो खुश्की ना आने दें ताकि ये चीज़ कंट्रोल हो जाए। जड़ी बूटियाँ कंट्रोल रखें तो आ जाती हैं। बाज़ औक़ात इसमें आ जाता है अपना हेलियोथिस का इशू आता है, वो इसके जो अंदर से सीड तक भी खा जाता है। ले हर कीड़े की अपनी हैबिट है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कॉलराट, थ्रिप्स और माइट, इनको अगर कोई मैनेज कर ले तो वो मेरे बहुत कामयाबी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये सब 1 मिनट है हमारे पास। इस 1 मिनट में आपने हमें ये बताना है कि अब आपने मिर्च काश्त कर ली है, आप कटाई कर ली है, इसको बेचने की कोई टेक्निक बता दें, क्योंकि आप तो ये इस मरले से गुजरते हैं, ताकि काश्तकार को इसका मुनासिब मुनाफा मिल सके। सब्ज़ मिर्च में अगर जो है ना जी, वो पहले तो ये है ना, वो सब्ज़ में भी कच्ची मिर्च भी होती है और तैयार मिर्च भी होती है। बाज़ दफ़ा ये होता है ज़िम्मेदार जो है ना जी, जल्दी में कच्ची पकी सब्ज़ जो है ना जी बड़े साइज़ में वो भी होती है, साथ जो ना जो चुनाई कराते हैं तो वो छोटी मिर्च भी साथ तोड़ देते हैं। उसमें उसका वो मार्केट में भी कम बिकती है तो रेट भी कम मिलता है। उसको जो ना जी वो बड़े साइज़ में जब मिर्च तैयार हो, कच्ची मिर्च, सब्ज़ मिर्च, उन्हीं को अलग अलग तड़वाए, उसी की चुनाई कराए, वो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट भी बहुत साइज की हो। हाँ जी, और उस पर जब उसको बोरी में रखे तो उसमें जनाब जो ना जी ज़्यादा पानी ना डाले, पानी डालने से वो जो ना सही नहीं रहती, पानी थोड़ा डाले। अच्छा, जब वो पक जाती है, सुर्ख हो जाए, फिर उसको नीचे जनाब तरपाल या शापर ले ले, उसको किसी प्लाट में, घर में या किसी प्लाट में उसको बिछा के उसके ऊपर जनाब जो ना जी उसको डाले, और जब अगर खुदा न खासा अंधेरी या तूफ़ान की कोई है या बारिश का, फिर उसको ऊपर से भी ढक दे ताकि वो मिट्टी वगैरह उस पर न जाए। उसकी जो शाइनिंग है उस पर जनाब जो ना जी उसका बहुत असर है। तो उस पर जनाब जो ना अपना अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर वो ये चीज़ें करेगा तो उसको मार्केटिंग भी बहुत अच्छी होगी, रेट भी बहुत अच्छे मिलेंगे और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, ख़राब भी नहीं होगी। एक फ़िक्रे में बता दें कि जो लोग नए काश्तकार इस तरफ आना चाहते हैं, नौजवान इस तरफ, मुनाफा अच्छा है मिर्च में या? जी सर, मुनाफा बहुत अच्छा है। थोड़े पैमाने पे अगर कर ले, ज़्यादा लालच ना करे, 1-2 एकड़ पे ही करे, क्योंकि उसको उसी में ही जनाब 10 एकड़ का मुनाफा मिल जाएगा। अच्छा कर लें, अच्छा कर लें, 1-2 एकड़ पे ज़मीन की तैयारी पूरी करें और उसमें जनाब जो ना जी पानी जो ना देख के सोच के लगाएं, ऊपर ज़्यादा ना। खेल जो है ना जी पहले ही वो जनाब जो ना कम अज़ कम 10-11 इंच गहराई की हो, ताकि उसमें पानी जो ना जी नीचे उसको चाहिए है, उसके रूट्स को नीचे से ले ले। बाद में होता ये है कि हम खेल जो है ना जी प्लांटर हमारे होते हैं वो जनाब जो है ना जी छोटी, जैसे ये है कपास का, इसमें ये जनाब ये ज़्यादा डीप नहीं होती, तो उसी पे हम लगा देते हैं, उसको पानी जनाब जब देते हैं तो ऊपर रूट्स को लग जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, हमने हरी मिर्च पे बात की और आखिर में चौधरी साहब ने आपको बताया कि अगर काश्तकार इस तरफ आना चाहते हैं तो मिर्च की सही देखभाल से, अच्छी काश्त से आप अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।